Consider two distinct positive integers m and n having integral, arithmetic, geometric and harmonic mean. We need to find the minimum value of mod of m minus n. Pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. The first thing that you should notice in this question is कि आपका arithmetic mean integer आ रहा है, ठीक है। अब दो नंबर का arithmetic mean integer तभी आ सकता है when both the numbers are either odd और both numbers are even, ठीक है। एक नंबर odd एक नंबर even अगर आप लोगे तो हमेशा आपका 0.5 डेसिमल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दो नंबर जो है आपके m और n, आई नीड टू इंश्योर कि दोनों या तो ऑड हो या दोनों इवन हो। तो लेट अस से कि m is a plus b and n is a minus b, ठीक है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आई विल इंश्योर कि अगर m ऑड है तो n भी ऑड ही आएगा पक्का, और अगर n ऑड है तो m भी ऑड ही आएगा, पक्की बात। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, अब इसका इंटीजर अगर आप मीन लेते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन की अगर मैं बात करता तो वो आ जाता आपका, ठीक है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो वो तो आपका a ही आ जाता, ठीक है। अच्छा, इसके ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, तो दैट विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आता है आपका रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये इंटीजर तभी आ सकता है व्हेन दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इट्स ओन, सो दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। लेट्स से ये एक आपका c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि a स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कुछ ध्यान में आ रहा है इससे, इस एक्सप्रेशन से? बिल्कुल, राइट। दिस इज नथिंग बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस केस में आपका लेट्स से आप b कह लो, ठीक है, b c और a आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे छोटा हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m माइनस n, तो मैं सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेना चाहता इन दैट केस, ठीक है, 3 4 5 ले लेते हैं हम, बट दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वो आप देखोगे हार्मोनिक मीन फिर आपका इंटीजर ना आता, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हार्मोनिक मीन कितना आ जाता है m और n का, सो हार्मोनिक मीन इन दिस केस वुड हैव बीन ट्वाइस ऑफ the product of the two numbers, ठीक है, 2ab, so that will be twice of a square minus b square divided by sum of the two numbers। तो इन दोनों का सम करोगे तो वो कितना जाएगा आपका, that is nothing but 2a only, ठीक है। so this will give me a square minus b square is divisible by a, ठीक है, a square minus b square is divisible by a। अब अगर आप इसको टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं तो a square by a तो डिविजिबल होगा, इसका मतलब है b square by a should also be divisible, and a square minus b square was nothing but c square only, so that means a divides both b square as well as c square, right। a will divide both a square and b square। अब जैसे मैंने बात की सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता, so that would have been 3 4 and 5, but there is a problem over here। हम क्या बोल रहे हैं कि a should divide b square, ठीक है। so that means अब a के अंदर 5 का फैक्टर है तो b में भी 5 का फैक्टर आपको चाहिए होगा, इसका मतलब ये हो गया। so आप एक काम करो, इस पूरे ट्रिपलेट को, you know the concept कि if you multiply a triplet with any natural number you will again get a triplet only। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, so that my triplet will now become 15 20 and 25। so a is 25, b is 15। अब यहां पे आप एक्सप्रेशन को रख दो, यहां पे तो a आपका 25 आ गया, b 15 आ गया, इसका मतलब है m आपका 40 और n है आपका 25 माइनस 15 दैट इज 10। अब आप ध्यान से देख सकते हो 40 और 10 का अगर आप एरिथमेटिक मीन लोगे तो 25 आएगा, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो वो अगेन आपका 20 आ जाएगा, और हार्मोनिक मीन लोगे, ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाता आपका 400 by 25 दैट इज 16, ठीक है। तो आपके तीनों इंटीजर आ गए। सो हमें पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ m माइनस n, सो दैट विल बिकम 40 माइनस 10 दैट इज 30, ठीक है। दैट वुड बी योर आंसर, राइट। बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसमें आप ध्यान से देखो हमने कितने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा दिए, है ना। चलिए, as usual you are following the Aristotle Olympiad series where we give one beautiful question every day। I'll see you tomorrow again with another amazing question।